आज जिस गायत्री साधक के विषय में मैं बात कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वो गायत्री साधक आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे और शायद आप लोग उनके विषय में जानते भी ना हो। जानते तो होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, उस तरीके से आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि मैं किस गायत्री साधक की बात कर रही हूँ। बहुत महान गायत्री साधक थे और उन्होंने ही एक बहुत महान क्रांतिकारी कह लो या बहुत महान समाज सुधारक कह लो या एक बहुत महान विचारक कह लीजिए या एक बहुत महान हमारे जीवन को सुधारने वाले व्यक्ति को हमें समर्पित किया था उन्होंने। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और ये मैं बहुत ज़्यादा दुख के साथ कह रही हूँ कि उनके विषय में मैंने इतिहास की भी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी और भी पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन उनके विषय में मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं देखा है। देखा है तो एक दो पुस्तक में अवश्य देखा होगा, वो भी बहुत थोड़ा बहुत। ऐसे महान व्यक्तियों को इतिहास छुपाकर क्यों रखता है, मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं जिनके विषय में बात कर रही हूँ वो सूरदास थे। सूरदास यानी कि वैसे सूरदास, वो वाले सूरदास नहीं जो श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। सूरदास यानी कि उनके नेत्र नहीं थे, आँखों से वो अंधे थे। और जिनके विषय में बात कर रही हूँ उनके शिष्य भी अभी उन्हें कुछ जान ही नहीं पाए थे। लेकिन वो सूरदास होते हुए भी जब इस समय देश की इतनी समस्या हो रही थी, देश पराधीन था हमारा, उस समय स्वतंत्र नहीं था, तो उनको उस समय वो चीज़ कोई नहीं देख पा रहा था जो वो बिना आँखों के भी दूर तक देख पा रहे थे। उन्हें पता था कि जिस विचारधारा से इस देश का कल्याण हो सकता है वह कौन सी है। अब इस सच्चाई से पर्दा उठ रहा है कि सन 57 के संघर्ष में सम्मिलित थे वो, और 57 के संघर्ष में मुजफ्फरनगर की एक ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि का 114वां वर्ष पुराना रोजनामचा मिला था उस समय, जिसमें उसने मथुरा में होने वाली एक ऐसी पंचायत का वर्णन किया जिसमें सैकड़ों पंचायतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उस प्रतिनिधि का नाम था मीर मुश्ताक मिरासी। अपने रोजनामचा में लिखा है कि उस इकट्ठे में हिंदू, मुसलमान, दूसरे मजहब के कई लोगों ने भाग लिया। पंचायत में एक नबीना हिंदू दरवेश साधु को लाया गया जो एक पालकी में बैठकर आया था। सब लोगों ने उसका आदर किया, उन्हें एक चौकी पर बिठाया। हिंदू मुसलमान फ़कीरों ने उनकी खूब कदमबोशी की, चरण छुए। यानी कि नाना साहब, आपने नाम सुना होगा, अजीमुल्ला खान, रंगू बाबू, शहनशाह बहादुर शाह जफ़र के बाद शहजादे ने उनकी सोने की अशरफियाँ पेश की। यानी कि बहादुर शाह जफ़र के जो पुत्र थे उन्होंने उनको सोने की अशरफियाँ पेश की। इसके बाद एक हिंदू और मुसलमान फ़कीर ने कहा कि हमारे आका हैं ये, इनकी जवान मुबारक यानी कि जो पवित्र वाणी है वो तकरीर यानी कि व्याख्यान होगी और उसे सब लोग तसल्ली से सुने, जिससे देश को बहुत लाभ होगा। उस महात्मा ने अपने व्याख्यान में बहुत कुछ कहा, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये थी कि गुलामी दोज़ख है, यानी कि परतंत्रता नरक है, आज़ादी जन्नत है, यानी कि स्वतंत्रता स्वर्ग है। इस पंचायत में नाना साहब, अजीमुल्ला खान और बहादुर शाह जफ़र के शहजादे का शामिल होना इस बात का सबूत है कि ये पंचायत लोगों को उस महाक्रांति के लिए जगा रही थी और उसके लिए गुप्त तैयारियां की जा रही थी कि कोई आदमी जिसकी आंख खुली हो वो देख सकता था। लेकिन वो जो फ़कीर थे जिनके सभी चरण छू रहे थे, जिनको सभी सुन रहे थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनकी सभी चरण छू रहे थे। उनको अपना, कोई उन्हें अपना आका बता रहा था, तो कोई उन्हें अपना गुरु बता रहा था, तो कोई उन्हें अपना सब कुछ बता रहा था। वो कौन थे? वो अंधे थे लेकिन दूर तक देख सकते थे, जिसे कोई नहीं देख सकता था। इस प्रकार के महासंग्राम, यानी कि कहा जा सकता है कि 1857 ईस्वी का जो महासंग्राम हुआ था उसके मुख्य किरदार वही थे। लेकिन सूरदास होने के कारण उन पर कभी कोई शक नहीं गया। इस संघर्ष के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई कि ये कौन है जो अंग्रेजों के खिलाफ इस तरीके से चल रहा है,
और पूरे तरीके से सबको इतनी क्रांति से भर रहा है। पुस्तकें लिखी गई, प्रभावशाली बाबाओं का वर्णन आता है उसमें, तो प्रभावशाली बाबाओं के विषय में दिखाया गया, लेकिन वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो सूरदास थे, इसलिए उन पर कोई शक नहीं कर सकता था। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी कई भाषाओं को जानते थे वो, जो साधु होने के कारण हर जगह पर पहुंच सकते थे, परंतु कोई उन पर इसलिए शक नहीं कर पाया कि वो अंधे थे, और अपने विशाल ज्ञान और महान पांडित्य के कारण उन्होंने यह भी समझाया कि विचारधारा क्या होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण वो बहुत दुखी हुए थे, तभी उन्होंने कहा था अपने शिष्य से कि ये देश गुलामी की जो जंजीर में गड़ा हुआ है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इसकी कोई दवा करने वाला हो। कौन है ऐसा जिसे अपनी चिंता ना हो, इस देश की चिंता हो? उन्होंने कहा था अपने शिष्य से, मुझे तुम्हारा ये दान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ये दान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ये दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए। तुम मेरे लिए गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो अपना पूरा सर्वस्व जीवन दान दे दो। और उन्हीं से ही उनके शिष्य ने यही सीख ली थी कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि है। इस मंत्र के ही ज्ञान से वो तीव्र बुद्धि और वो प्रतिभा आ सकती है जो इस देश को स्वतंत्रता की गुलामी की जंजीरों से हटा सके। और आपको बता दूं, स्वतंत्रता की जो भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, सबसे ज़्यादा आर्य समाजी प्रेरणा से प्रेरित थे वो। आप किसी के लिए भी ले लेना, सबसे ज़्यादा कह रही हूँ, सभी नहीं कह रही, सबसे ज़्यादा आर्य समाजी प्रेरणा से प्रेरित थे। 1857 का महासंग्राम ले लो, या फिर उसके बाद जो भगत सिंह वगैरह ने जो संग्राम किया था, उस संग्राम को ले लो, उनमें सब में एक बहुत ज़्यादा मिलती है कि उनमें आर्य समाजी लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा थे। और 1857 वाले में उन गुरुजी जो कि मैंने आपको बताया, वो संत, महान संत जिनके नेत्र नहीं थे, उनसे प्रेरित थे। तो उनके बाद जो संग्राम हुआ वो उनके शिष्य से प्रेरित थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये कहते हैं ना, दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है, अपना स्वार्थ चाहिए बस इस दुनिया को। उन्होंने किसी के विषय में किसी को सुधारना चाहा, तो इस देश को गुलामी की बेड़ियों से निकालना चाहा, तो कहीं से किसी को निकालना चाहा, तो हमसे उनके शिष्य को भी छीन लिया गया। कौन थे वो गुरु? क्या जानते हो आप? जानते हो तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, और वरना कल को मैं आपको बताती हूँ वो गुरु कौन थे। 81 वर्ष के थे वो उस समय, 81 यानी कि 81 वर्ष के, और उनके शिष्य की आयु उस समय 34 वर्ष थी, यानी कि 34 वर्ष। उस वृद्ध ने युवक को अपना सारा ज्ञान देकर कहा, अब जाओ जगा दो इस देश को, क्योंकि असफल हो चुका था 1857 का वो संग्राम। इसलिए उन्होंने कहा, जाओ अब जगाओ इस देश को। और उनके एक भाषण में उन्होंने कहा था कि जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा था, मैं वेदों के आधार पर हवाई जहाज बना सकता हूँ, वह विधि भी बता सकता हूँ जिससे आकाश में उड़ने वाली मशीन तैयार हो जाए, परंतु यह मेरा काम नहीं है। मैं लोगों के विचार बदलना चाहता हूँ। जब तक लोग ठीक विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, तब तक केवल मशीनों से कुछ नहीं होने वाला। ये बात उनके शिष्य ने कही थी। और मैं शिष्य का भी नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि शिष्य का नाम लेते ही आप पहचान जाओगे मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी बातों से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और ये बात सत्य है कि उनके शिष्य भी गायत्री मंत्र साधक थे और वो गुरु भी गायत्री मंत्र साधक थे। दोनों की ही इतनी तीव्र बुद्धि थी, इतनी तीव्र प्रतिभा थी, इतनी तीव्र विचारधारा थी, इतनी तीव्र विचारधारा से ही उन्होंने जन जन में क्रांति भरने की कोशिश करी, जन जन में क्रांति लेकर के आए। लेकिन कुछ लोगों की क्रांति से क्या होता है, तब तक कुछ सारे लोग एक साथ ना जग जाएं, सारे लोग एक साथ बीड़ा ना उठा लें, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ कर भी पा रहे थे वो, और बहुत कुछ किया था उन्होंने हमारे लिए। लेकिन जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं, जो जलने वाले लोग होते हैं, जो देखते हैं ना ये हमारे कामों को रोक रहा है, यहाँ से रोक रहा है, वहाँ से रोक रहा है, ऐसे लोगों को जिन्होंने इस समाज में गंद फैला रखी थी और गंद से ही वो पैसा कमा रहे थे, उन लोगों ने हमसे उनके शिष्य को भी छीन लिया। तो
ये विचारधारा की बात मैंने कल भी आपसे कही और विचारधारा की आज भी कह रही हूँ कि विचारधारा जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसी विचारधारा गायत्री मंत्र के जप से मिल सकती है। और बिल्कुल सच कहा था उन महर्षि ने, विचार ठीक ना हो, भावना ठीक ना हो, नीयत अच्छी ना हो तो हवाई जहाज फूल नहीं बम बरसाने लगते हैं। और आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है, उस समय हवाई जहाज बने नहीं थे। इसके बावजूद भी उन महर्षि ने कहा था कि हवाई जहाज़ों को बनाने से पहले लोगों की विचारधारा को बदलना जरूरी है। और याद रखो, जब तक विचार पवित्र नहीं होते तब तक गलत विचारधारा को बदलकर ठीक विचार को जारी नहीं किया जा सकता, और तब तक विज्ञान की उन्नति बेकार है। इसीलिए कहती हूँ, गायत्री मंत्र में इतना जादू है, इतना जादू है कि आप चमत्कारी, अपनी बुद्धि की तीव्रता को चमत्कारी देखोगे। हवाई जहाज तो बनते हैं और बने, लेकिन उनसे मौत बरसती हैं। सड़कें बनती हैं, उन पर सती साध्वी स्त्रियों के लिए अकेले जाना असंभव हो जाता है। विचारधारा ना बदले ना, तो याद रखो, लाख स्वराज्य प्राप्त कर लो, शांति कभी नहीं मिलेगी, शांति कभी नहीं आएगी। विचार तो वही हैं, छोटे खोटे गंदे विनाश की ओर ले जाने वाले। फिर स्वार्थ, वही अभिमान, और वही अहंकार, वही लालच, वही हर बात में मैं, इस प्रकार काम चलने वाला नहीं। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, जब तक अच्छे विचारों को मन में नहीं जगेंगे, तब तक ठीक अर्थों में मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं बनेगा। ये बात सत्य है और ये बात सही कह रही हूँ। महर्षि ने बहुत दिन पहले जान ली थी, महर्षि ने बहुत दिन पहले समझ ली थी ये बात। आज का युग की जो मनुष्य है ना, उनकी विचारधारा इतनी क्रांतिकारी नहीं है जितनी उस समय उनकी विचारधारा क्रांतिकारी थी। मैं तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ती हूँ, उस समय उनकी विचारधारा इतनी क्रांतिकारी। आज भी बेटियों को, जो वैसे लोग हैं थोड़े गांव साइड के, वो बेटियों को आज भी पढ़ने से रोकते हैं। हालांकि अब बेटियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी 1857 ईस्वी के बाद, या समझ लीजिए 1860 में, समझ लीजिए 1865 में, 1865 के बाद 70 में या 75 में, किसी में भी समझ लीजिए, क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय उनकी आयु 34 ईयर्स थी। तो उस समय में उनके इतनी क्रांतिकारी विचार के बेटियों को भी घर में नहीं बैठना है, बेटियां भी आगे पढ़ें। उस समय बेटियों को, कुछ दिनों बाद की बात करूं या उस समय की बात करूं, चप्पल पहनना भी बच्चियों के लिए, स्त्रियों के लिए पाप समझा जाता था, जिस समय की मैं बात कर रही हूं। क्योंकि सभी स्त्रियों के साथ ये था, चाहे वो किसी धर्म से आती हो, किसी मजहब से आती हो, चाहे वो कहीं से भी आती हो, सब स्त्रियों की यही दयनीय दशा थी। इस बात को मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि उस समय पर स्त्री हमारे देश में डॉक्टर बनी थी। पहली स्त्री जो डॉक्टर बनी थी उसके विषय में बता रही हूँ। जब वो, उनके पति ने ये बात गांठ बांधी कि मुझे अपनी पत्नी को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, तो वो अपनी पत्नी के लिए चप्पल लेकर के आए थे। जब चप्पल लेकर के आए तो उनकी पत्नी ने जब चप्पल पहनी तो जो आसपास के जो घर वाले थे और अड़ोसी पड़ोसी थे, उनकी मजाक उड़ाया करते थे, ये अपनी स्त्री को पढ़ाएगा, ये अपनी स्त्री को देखो अब तो चप्पल पहनाने लगा, अब तो स्त्रियां भी चप्पल पहनने लगीं। इस तरह से उनको, इस तरह से तर्क करते थे उनके साथ, इस तरह की से बातें करते थे जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो चप्पल ला करके उनके लिए। तो जहाँ पर बेटियों के लिए चप्पल भी नहीं पहनाई जाती थी, ऐसा देश था ये। जहाँ पर बेटियों के लिए वेद शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसे देश में उन्होंने इतनी क्रांतिकारी विचारों को ला करके खड़ा किया हमारे सामने। और मैं पहले से नहीं कह रही पहले से ये सब धारणाएं थी, नहीं, पहले तो हमारे यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। श्री राम, श्री कृष्ण के ज़माने में माता सीता, माता रुक्मणी, सबकी दशा बहुत अच्छी थी। लेकिन ये तो कुछ काल ऐसा आया था जिसमें स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी, और इस दशा में वही मसीहा बन करके आए थे हम स्त्रियों के लिए। चाहे वो नीची जात वाले हों, चाहे वो ऊंची जात वाले हों, सभी के लिए वो मसीहा बन करके आए थे। समाज की गंद को उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी। उन्होंने बेटियों में और बेटों में कोई फ़र्क नहीं किया था। ये थी गायत्री मंत्र की महिमा, ये था उनके विचार, और ये विचार सब उनके गायत्री मंत्र की महिमा से हुए थे। क्योंकि गुरु जहाँ गायत्री मंत्र का जप करते हों, वहाँ शिष्य तो गायत्री मंत्र का जप करेंगे ही। और उन्होंने स्वयं कहा था, गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैंने महर्षि के विषय में और उनके गुरु के विषय में, दोनों के नाम जानना चाहती हूँ। क्या नाम थे दोनों के? दोनों ने जो क्रांतिकारी विचार लेकर के आए हमारे सामने, और ऐसे क्रांतिकारी विचार जो आज भी उस जमाने की में जाकर के सोचें तो समझ नहीं आता कि कितने क्रांतिकारी विचार उस जमाने में थे उनके। आप सोच सकते हो,
जहाँ सती प्रथाएं होती थीं, जो खींच खींच करके स्त्रियों को अग्नि में जला दिया जाता था। हाँ, राजाओं ने, महाराजाओं ने, सब ने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे नाम किसी और का था। जहाँ जहाँ जिस समय इस बात की चर्चा हुई थी, उनके व्याख्यान की, अंग्रेजों के उस समय के कदम तोड़ने की, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चमत्कारी बाबा जी का, प्रभावशाली बाबा जी का वर्णन आता है। कौन थे वो प्रभावशाली बाबा जी? क्या आप बता सकते हो मुझे? अगर बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। कल के वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी। मैं आज कमेंट में क्यों नहीं जवाब दे रही, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि उन बाबा जी के विषय में क्या आप लोग जानते हो। कौन थे वो बाबा जी? जन्मांध थे वो बाबा जी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि जो आगे से काम करते हैं ना, उनको सभी जान जाते हैं, और जो पीछे से काम करते हैं, जिनकी पीछे से पूरा हाथ होता है, उनको शायद ही कोई जान पाता है। और गायत्री साधक कभी अपने नाम के लिए आगे नहीं बढ़ते। शायद यही कारण था, वो नाम के लिए नहीं, सिर्फ काम के लिए आए थे। काम चाहे किसी भी तरीके से हो, काम होना चाहिए। वो नाम के लिए, चाहे उनके शिष्य हों चाहे वो हों, कभी नाम के लिए आगे नहीं बढ़े। दोनों ही गुरु शिष्य ने इस देश का बेड़ा पार करने की कोशिश की, और शायद बेड़ा पार हो भी जाता, बहुत ही कम आयु में हमारे दुर्भाग्य के कारण छीन लिया गया।